खबर यूपी उपचुनाव को लेकर है। यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे पर इस वक्त भी रार ठनी हुई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी सहमति पूरी तरह नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने जहां बिन पूछे ही कांग्रेस से 7 उम्मीदवारों की घोषणा अलग अलग सीटों पर कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ी हैं। कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद की विधानसभा की सीट दी गई है। उपचुनाव में कांग्रेस सीट बंटवारे से इस वक्त खुश नहीं बताई जा रही है। सीटों पर कांग्रेस ने कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सीटों को लेकर के कांग्रेस और सपा में इस वक्त ठनी हुई है। 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 10 सीटों पर ये उपचुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर जहां पेच फंसा तो वहीं दूसरी तरफ 9 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया। अब इस बीच में ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से 9 सीटों में से जहां 7 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, और वो भी बगैर कांग्रेस से चर्चा किए, बातचीत किए, क्योंकि गठबंधन में जो ये साथ चलना चाह रहे थे। अब इस बीच कांग्रेस नाराज बताई जा रही है और 2 सीटों को लेकर के आधिकारिक घोषणा अब तक कांग्रेस की ओर से नहीं की गई है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें ही छोड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस मुद्दे पर बिना बोले उसने गेंद केंद्रीय नेतृत्व के पाले में जरूर डाल दिया, ऐसा माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, और इन दोनों सीटों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अभी तक इन सीटों पर चुनाव लड़ने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ना ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लेकर के पत्ते अब तक खोले गए हैं। और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि इससे फायदा कहीं ना कहीं केंद्र को पहुंचेगा, और इसका फायदा बीजेपी को भी उत्तर प्रदेश में पहुंच सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों को लेकर के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस सीट को लेकर के पेच फंस गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। दरअसल सीट बंटवारा होना था इन 9 सीटों को लेकर के, इनके बीच में पहले चर्चा होनी थी, लेकिन ये चर्चा नहीं हुई, और बिना कोई चर्चा किया, बिना कांग्रेस से बातचीत किए समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब यूपी उपचुनाव में जहां सीट बंटवारे को लेकर के इसी कारण से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार की नौबत आन पड़ी है। हालात ये बन गए हैं कि सपा ने कांग्रेस से बिन पूछे जब उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो इससे खासी नाराज इस वक्त कांग्रेस बताई जा रही है। कांग्रेस के लिए अब सिर्फ 2 ही सीटें बची हुई हैं उपचुनाव के लिए, लेकिन इन 2 सीटों पर क्या कांग्रेस अब तक खैर विधानसभा सीट या गाजियाबाद विधानसभा सीट को लेकर के कोई उम्मीदवार उतारेगी, या फिर इन दोनों सीटों को भी छोड़ने का फैसला लिया जाएगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही सवाल ये भी कि क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के बाद से इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो किसी से चर्चा तक नहीं करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के साथ तालमेल बनाकर रखने की बात भी कहती हुई दिखाई देती है समाजवादी पार्टी। तो ये कैसी राजनीति है, कैसी सियासत है, ये समझना इस वक्त जरूरी हो जाता है। और कांग्रेस और इस वक्त समाजवादी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के इस वक्त तकरार मानी जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि कैसी राजनीति है ये। एक और तो आप कहते हैं कि गठबंधन के साथ चलेंगे, तालमेल बना करके रखेंगे, बातचीत होगी, और फिर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंस में है कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद से अब वो उपचुनाव के लिए कांग्रेस से पूछना तक नहीं चाह रही। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और अब उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही उसने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अब जो 2 सीटें बची हुई है, क्योंकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और अभी ये तय नहीं हुआ कि 2 सीटें कांग्रेस को दी ही गई है, क्योंकि अभी बातचीत वार्ता चल रही है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ। क्योंकि 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को
2 सीटें दी गई, लेकिन अगर बातचीत और फार्मूला तय नहीं होता तो ये 2 सीटें भी समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ये देखा है, उनके जो लीडर हैं उन्होंने ये देखा है कि मध्य प्रदेश जहाँ कांग्रेस मजबूत थी वहां पर अखिलेश यादव को उन्होंने पैर नहीं पसारने दिए। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है पूरे भारत में चुनाव लड़े, न तो हरियाणा में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया तो हरियाणा में अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ पाए। इसके अलावा कश्मीर में भी कोई गठबंधन नहीं किया समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी अकेले ही जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ी और वहां पर उसे कुछ खास सफलता हासिल नहीं मिली, कोई वोट भी उस तरह के नहीं मिले। तो अखिलेश यादव को भी पता है कि जहां पर उनकी जमीन मजबूत है वहां पर वो कांग्रेस की जमीन क्यों मजबूत करेंगे। उनके लीडर उनको यही सलाह दे रहे हैं कि अगर तो नीरज, क्या ये समाजवादी पार्टी की बदले की भावना मानी जाए कि कांग्रेस ने हरियाणा में उसके साथ गठबंधन नहीं किया, समाजवादी पार्टी को वहां ठंडे बस्ते में डाल दिया, शांत बैठना पड़ गया। महाराष्ट्र में भी हम यही स्थिति इस वक्त देख रहे हैं कि सीटों की डिमांड की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कोई सुनने को राजी नहीं। पिछली बार भी 2 ही सीटें दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि पता है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति इस वक्त मजबूत है बाकी तमाम विपक्षी दलों के मुकाबले, तो बदले की भावना से चल रहे हैं क्या? देखिए, बदले की भावना तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि ये राजनीति है और राजनीति में अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है कांग्रेस से ज्यादा, तो कांग्रेस को क्यों भाव देगी? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को अगर एक प्रदेश में मजबूत नहीं करेंगी तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जो झंडा बैनर, जो नेता और जो लीडर हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। बाहर वो अपनी पार्टी का पैर पसारना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे गठबंधन नहीं कर रही है, हर जगह पर उन्हें जो है बैक कर दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी मजबूत है तो आखिर उनके नेता चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? खैर और गाजियाबाद से भी तमाम जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के वो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने अपना जो बायोडेटा है वो अखिलेश यादव तक दिया है, लेकिन अभी दोनों दलों में बातचीत हो रही है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर कोई बात नहीं होती ना। प्रदेश स्तर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दोनों पार्टी के, वो ये तय नहीं करते, ये तय करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व। अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही प्रदेश नेतृत्व को मानना पड़ेगा और उसी तरह चुनाव लड़ना होगा। फिलहाल अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपनी सेव कर ली है। 2 सीटों पर अगर चर्चा होती है, इसीलिए 2 सीटें छोड़ी है कि अगर बातचीत बनी तो 2 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, अगर बातचीत नहीं बनी तो ये 2 सीटें भी समाजवादी पार्टी लड़ सकती है।